हेलो गाइस, दिस इज़ अक्षत। सो आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? इट इज़ द यूज़ ऑफ रिमोट सर्वर्स ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डेटा रादर देन लोकल सर्वर्स। ओके, सो इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक बेसिकली डेफिनेशन है, उसको अपन थोड़ा डीप में समझते हैं कि क्या होता है। सपोज़ अपन को एक वेबसाइट बिल्ड करनी है या फिर आप कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपने वेबसाइट होस्ट तो कर दी या आपने वेबसाइट डेवलप तो कर दी, तो अब उसको डेवलप करने के ज़्यादा उसको मेंटेन करने में ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए आपको सर्वर खरीदने पड़ेंगे। इससे आप लोकल सर्वर खरीदोगे, ठीक है। तो अब आप सर्वर खरीदोगे तो उसको मेंटेन करना, ठीक है, और उसमें कुछ रिस्क फैक्टर आ जाए उसको मेंटेन करना, वो हटाना, तो इन सब चीज़ों में क्या है आपकी आधी कॉस्ट और आधा टाइम तो इसी में चल जाएगा। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्लाउड को यूज़ करते हैं। मतलब आप किसी थर्ड पर्सन को बोलो कि भाई मैनेज ये सब जो सर्वर है तू मैनेज कर, कोई भी रिस्क फैक्टर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो तू मैनेज करेगा, ठीक है। मैं अपने बिज़नेस पे ध्यान दूंगा या मेरा जो काम है मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो इसलिए आप, ठीक है, क्लाउड सर्विस का यूज़ करते हो। तो बेसिकली आप रिमोट सर्वर्स का यूज़ करोगे। इट इज़ अ यूज़ ऑफ रिमोट सर्वर्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट पर ऑब्वियसली। और ये क्या काम आता है? मैनेज, प्रोसेस एंड डेटा को स्टोर करने में काम आता है, ठीक है। आप डेटा स्टोर कर सकते हो, बार बार जब ज़रूरत है तो उसको ले सकते हो, डेटा रिट्रीव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें काम आती है, ठीक है। पहले क्या होता था, आप लोकल सर्वर यूज़ करते थे। हर कंपनी या हर ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का सर्वर यूज़ करती थी। तो उससे क्या होता था कि इतना एफिशिएंट नहीं था वो, ठीक है। और आपका आधा टाइम और आधे एम्प्लॉय तो उसको मेंटेन करने में लग जाते थे। तो अब इतना काम नहीं है। अब आपको रिमोट सर्वर के यूज़ से आप इजीली आपको एक्सेस कर सकते हो और अपना ध्यान जो है आप अपनी प्रोग्रेस में लगा सकते हो या फिर आपका बिजनेस आप उसको आगे चला सकते हो, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल समझते हैं अपन कि मान लो एक जना है, ठीक है, लेट्स से कोई एक्स बंदा है। अब वो अब वो अब उसकी जॉब ऐसी है कि वो हर उसके 1-2 महीने में उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो जैसे शुरू के महीने में मान लो कि वो दिल्ली थे, तो दिल्ली के बाद 2 महीने रुका, फिर वो चला गया मुंबई। अब मुंबई में वो 2 महीने रुका और फिर चला गया वो हैदराबाद, ठीक है। तो अब अगर वो दिल्ली में एक घर खरीद लेता तो वो लॉस में चल जाता, क्योंकि उसका हर 2 महीने में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वो क्या करेगा? वो रेंट पे लेगा घर, जहाँ भी जाएगा। वो लोकल सर्वर नहीं यूज़ करेगा, ठीक है। वो रिमोट सर्वर का यूज़ करेगा, क्योंकि वो उस टाइम जितने टाइम के लिए वो सर्विस ले रहा है उसका उसका पे करेगा। 2 महीने नहीं रुकेगा तो 2 महीने का रेंट पे करेगा, ठीक है। वो 10 लाख का मकान ही खरीदेगा वहाँ पे। तो इससे क्या होता है, ये एफिशिएंट वे, ठीक है। तो बेसिकली अपन इसमें भी यही करते हैं कि अपन जितनी क्लाउड सर्विस यूज़ करते हैं अपन उस जगह उसका पेमेंट करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में भी होगा कि आप क्लाउड सर्विस यूज़ करते हो, अब तो हर कंपनी का अलग अलग आने लग गया, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड आने लग गया, सभी अलग अलग। तो आप जितने टाइम के लिए आप उसको यूज़ करते हो आप उसी का ही उसका पेमेंट करते हो। अब इसके फीचर्स के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। स्केलेबिलिटी फीचर होता है कि इसका एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है और एक ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे मान लो आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है। अब उस वेबसाइट पे अब अभी क्लाइंट्स आते हैं। अब जैसे एक कोई वेबसाइट होगी तो सपोज़ शाम को 6 बजे से 10 बजे तक ये जो टाइम होता है, तो सबसे ज़्यादा क्लाइंट आपके एक्टिव होते हैं। तो इसमें इस टाइम आपको मतलब सर्वर पे लोड ज़्यादा बढ़ता है। एक सुबह का टाइम होता है 11 बजे से, या मान लो सुबह 9 बजे से, जब सब ऑफिस जा रहे होते हैं, तो इवनिंग तक या आफ्टरनून तक जो होता है काम बहुत कम होता है, ठीक है। तो उस टाइम इतना ट्रैफिक नहीं होता है आपकी वेबसाइट पे। तो अब ये सारी चीज़ें भी ये हैंडल करता है, जैसे स्केलेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि आप जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी और जितनी कम इंटरेक्शन होगी वो सबको अपने हिसाब से मैनेज करता है, ठीक है। आपको इसमें कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें लोकल सर्वर का कोई इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें यही हैंडल करता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अपन ईजिली स्केलेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका फीचर है। इसमें आप कितना भी ट्रैफिक हो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? जैसे मान लो आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है 1 ईयर का, ठीक है। तो 1 ईयर में आपको जितना यूज़ करोगे 1 ईयर का पेमेंट करोगे, आपको कुछ ज़्यादा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। आप अब तो ये ऐसा ऐसा हो चुका है कि आप महीने का ही पेमेंट कर सकते हो, या फिर जितने घंटे यूज़ करते हो आप सर्विस, जितने घंटे आप डेटा
एक्सेस करते हो तो उसका पेमेंट करोगे आप, ठीक है। इसमें ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, आपको जिस टाइम चाहिए आपको उस टाइम सर्विस मिल जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छी सर्विस होती है और आजकल तो हर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इसी का यूज़ करती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे गूगल क्लाउड, AWS, अमेजन वेब सर्विस, IBM क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड और बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी होती है, खुद के इनके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो ये जो सर्विस जितनी भी मैं बता रहा था अभी, तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें अपन को कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं, अपन अपना बिजनेस और अपना जो काम होता है अपन उस पर फोकस कर सकते हैं, rather देन अपन इस पर अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और अपने इसमें एम्प्लॉय वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड, जैसे बेसिकली 4 तरीके होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी। पब्लिक क्लाउड जो होता है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, और प्राइवेट क्लाउड जो होता है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी होती है वो ये क्लाउड यूज़ करती है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपका जो फ़ोन होता है, फ़ोन में क्लाउड होता है, जैसे MI का फ़ोन हो गया, तो ये खुद के क्लाउड प्रोवाइड कराती है, क्लाउड सर्विस। तो अब ये सिर्फ MI वाले यूज़ करेंगे ना, वो क्या बोलते हैं, OnePlus वाले थोड़ी ना यूज़ करेंगे उसको। और अब ये हर फ़ोन के लिए अलग अलग थोड़ी ना सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लोकल सर्विस थोड़ी ना देंगे। ऐसे मतलब लग गया तो भाई कंपनी बंद हो जाएगी, तो वो हैंडल करते हैं, ठीक है। सब MI वाले हैंडल कर देंगे वो सब, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन ये यूज़ करती है क्लाउड, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड होता है, ये इन दोनों का मिक्सअप होता है, प्राइवेट और पब्लिक का। ये अगर हाइब्रिड क्लाउड कभी पब्लिक भी आते हैं, कभी प्राइवेट भी आते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन सिचुएशन और सिनेरियो, ठीक है। कम्युनिटी क्लाउड होता है, जो मान लो कोई कंपनी जैसे इन्फोसिस कंपनी है और एक TCS कंपनी है, तो दोनों ने मिलकर अपना खुद का क्लाउड बनाया, तो वो कम्युनिटी क्लाउड हो गया। यानी तो उस पर्टिकुलर 2-3 कंपनी होगी वो उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्लाउड से टाइप हो गए। तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें क्लाउड में। और आगे आने वीडियो पे अपन इसके फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।